भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध की शुरुआत हो सकती है और इसका असली गुनहगार अमेरिका होगा। जी हां, सही सुना आपने। अमेरिका अब साजिश रच रहा है कि भारत किसी तरीके से फिर से पाकिस्तान के साथ युद्ध में उलझ जाए और वो इसका फायदा उठा पाए, क्योंकि लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी युद्ध हुआ है उसका असली गुनहगार अमेरिका रहा है। पर्दे के पीछे से अमेरिका ही साजिश रचता है और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध करवा देता है। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आसिम मुनीर, पाकिस्तानी आर्मी का फील्ड मार्शल, अमेरिका गया और पिछले 2 महीनों में उसकी ये दूसरी यात्रा थी और वहां से उसने भारत को परमाणु बम की धमकी दी थी। अब ये धमकी जाहिर तौर पर पाकिस्तान में इतना दम तो नहीं है कि वो भारत को धमकी दे सके अकेले। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अमेरिका का सह प्राप्त हो रहा है, अमेरिका के दबाव में, या कहें अमेरिका उससे बुलवा रहा है। वो कहते हैं ना कि शब्द इनके हैं, मतलब बोल इनके हैं, शब्द किसी और के हैं। तो बोल आसिम मुनीर के हैं और शब्द अमेरिका के हैं। और इसी वजह से अब फिर से संभावना जताई जा रही है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर के अमेरिका साजिश रच रहा है। हमने 1965 में देखा, 1971 में भी देखा और कारगिल युद्ध के समय भी देखा। हर बार अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मदद करता रहा। आपने देखा होगा कि 1971 के युद्ध में अमेरिका अपना 7वां बेड़ा भेज रहा था युद्धपोत का, कि पाकिस्तान के समर्थन में पूरी तरीके से अमेरिका उतर चुका था। और भारत जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो अमेरिका पहला देश होता है जो भारत पर बैन लगाने की बात करता है। अब आपने खुद देखा होगा, जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया तब भी बैन की बात की। 1998 में जब पोखरण में परमाणु परीक्षण सफल हुआ तब भी बैन की बात की और अमेरिका ने बैन कर दिया। और 1965 के युद्ध में जब पाकिस्तान मुंह की खा रहा था, अमेरिकी हथियारों के दम पे भी पाकिस्तान नहीं जीत पा रहा था, तब भी अमेरिका ने भारत के गेहूं बंद करने की धमकी दी थी। तब शास्त्री जी ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। और अब आसिम मुनीर की तरफ से जो ये धमकी आ रही है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। अब ऐसा इसलिए, वो भी आपको वजह क्लियर कर देते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट पे आपको बताएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप देखते रहिएगा, क्योंकि ये बेहद जरूरी वीडियो है आपके लिए। एक एक पॉइंट पे आपको अमेरिका के काली करतूतों की, अमेरिका के साजिश का पूरा पर्दाफाश करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से अमेरिका लगातार साजिश पे साजिश रचता है और भारत को बर्बाद करने की कोशिश करता है। अब असली वजह यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने अंजाम दिया तो चीन और अमेरिकी हथियारों के दम पर पाकिस्तान लड़ रहा था और भारत ने उसे तबाह कर दिया और तमाम जो फाइटर जेट मार गिराए हैं। क्योंकि अभी भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना की तरफ से यह बताया गया कि भारत ने 6 फाइटर जेट पाकिस्तान के मार गिराए। अब उसमें जो खबर यह है कि उसमें अमेरिका में बना हुआ फाइटर जेट था। तो अमेरिका को यह लगा कि यार चाइना तो हमारा असली दुश्मन तो है ही नहीं, भारत तैयार हो रहा है और एक ऐसा देश तैयार हो रहा है जो किसी भी तरह से अमेरिका की शक्तियों को चुनौती देगा। और यही वजह है कि पहले लगातार ट्रंप टैरिफ की धमकी देते रहे और जब भारत टैरिफ की धमकी के आगे नहीं झुका तो अब पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर एक बार फिर से भारत को बर्बाद करने की कोशिश, भारत को युद्ध के मैदान में झोंकने की कोशिश करने की ये जुर्रत अमेरिका कर रहा है। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से, क्योंकि भारत ने जो पलटवार किया, महज 2-3 दिनों के अंदर भारत ने पाकिस्तान को एकदम बैकफुट पे ला दिया, मार के न्यूक्लियर प्लांट वगैरह ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा तमाम उनके फाइटर जेट, भारत के ब्रह्मोस मिसाइल जाके पाकिस्तान में जहां निशाना बना रही थी वहां तबाह कर रही थी। और चीन और अमेरिका के दम पर कूदने वाला पाकिस्तान एकदम सरेंडर, किसी भी तरह से मतलब वो मुकाबला करने की स्थिति में था ही नहीं। वो क्रिकेट में उदाहरण ले लीजिए कि टीम इंडिया का मुकाबला और नामीबिया से करा दीजिए, तो कुछ ऐसा ही मुकाबला ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रहा। तो लगातार जब बैकफुट पे पाकिस्तान रहा तो अमेरिका को ये चिंता सताने लगी, क्योंकि तभी वो प्यार जताता है पाकिस्तान से, उसकी कोई खास वजह नहीं है। पाकिस्तान पे कब्जा करना, वहाँ की चीज़ों पर अपना नियंत्रण करना, और इसीलिए उसे हथियार भी भेजता है कि जिससे वो उस पर कब्जा जमा पाए। और यही वजह रही कि लगातार अमेरिका को ये डर लगने लगा कि यार भारत तो ज़्यादा आगे निकल जाएगा, और अमेरिका को ये बात बर्दाश्त नहीं होता है। अमेरिका साजिश रचता है उन देशों के खिलाफ जो देश अपने दम पर आगे निकलना चाहते हैं, और यही वजह है कि अब अमेरिका भारत को भी बर्बाद करने के लिए भारत को युद्ध के मैदान में झोंकने की कोशिश कर रहा है।
क्योंकि भारत ने तो क्लियर कर दिया कि भारत पर अब एक भी आतंकी हमला होगा तो भारत उसे युद्ध मानेगा और भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान को कठपुतली बना करके अमेरिका भारत पर किसी न किसी तरीके से भारत को युद्ध के मैदान में झोंकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 2 बार आसिम मुनीर पाकिस्तान जा चुके हैं। और अब आपको इतिहास बताते हैं कि आखिर कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी युद्ध हुआ तो उसका असली गुनाहगार अमेरिका था। अब आपको पता है कुछ ही दिन पहले भारतीय सेना ने एक जानकारी दी कि 1954 से लेकर के 1971 तक अमेरिका ने पाकिस्तान को $2 अरब के हथियार भेजे थे। अब आप समझ लीजिए कि 1954 से 1971 के बीच $2 अरब के हथियार पाकिस्तान को दिए। अब आप समझिए कि अगर अमेरिका से हथियार उसे नहीं मिले होते तो उसका दम था भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ देने की। 1965 में उसने युद्ध छेड़ा, 1971 में उसने युद्ध छेड़ा और भारत ने दोनों बार मुंहतोड़ जवाब दिए। और तब भी अमेरिका को समझ में आ गया था कि तुम्हारे हथियारों के दम पे पाकिस्तान जीतने वाला नहीं है। ये भारतीय सैनिक इतने तेज हैं कि वो दुनिया में किसी भी हथियार का मुकाबला कर लेंगे। हमारे पास पुराना भी हथियार होगा तो हम अत्याधुनिक हथियारों को मार गिराने में सक्षम हैं, क्योंकि युद्ध हथियारों के दम पे नहीं, हौसलों के दम पे लड़ा जाता है। पाकिस्तान को तो आप हथियार दे दोगे, हौसला कहां से लाओगे? वो हौसला भारतीय सेना में है। तो इसी वजह से अमेरिका को ये डर है, यार भारत ऐसी सेना है जो हमें भी तबाह कर सकती है और जो बहुत आगे निकल सकती है और जिसका हौसला पूरी दुनिया में उसको टक्कर देने वाला कोई नहीं है। और लगातार आप समझिए कि 65 के युद्ध में 54 से लेकर के 71 के बीच $2 अरब के हथियार दिए और इसी वजह से पाकिस्तान उछलता रहा मेढक की तरह, लेकिन एक थप्पड़ खा के बैठ जाता था। तो $2 अरब के हथियार। अब आप देखेंगे कि 65 और 71 युद्ध में सीधे तौर पर अमेरिका का हाथ रहा हथियार देने की वजह से। इतना ही नहीं, जब युद्ध चल रहा था, जब 65 के युद्ध में भारत पाकिस्तान को पटकने लगा तो अमेरिका आ जाता है। ऐसे लगता है कि उसके बच्चे को कोई पीट रहा है तो अमेरिका उसमें चिल्लाने लगता है और भारत को धमकी देने लगता है, बैन करने की धमकी देने लगता है। और तब 1965 में पहली बार सीधे तौर पर अमेरिका से धमकी आती है और भारत के लिए कहा जाता है कि हम आपका गेहूं जो है, गेहूं आपको हम जो देते हैं वो नहीं देंगे, उसे हम बैन कर देंगे। भारत की तरफ से कहा जाता है कोई बात नहीं, आप बैन कर दीजिए। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। अब 1971 की बात करते हैं। 1971 में भी जब पाकिस्तान हारने लगा युद्ध तो अमेरिका वहां अपना 7वां बेड़ा युद्धपोत का उतारने का ऐलान करता है। 1971 में जब देखा कि पाकिस्तान के पास अब जीतने का कोई चारा नहीं है तो उधर अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि हम अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज रहे हैं और भारत पर हम हमला करेंगे। लेकिन उस समय रूस ने भारत की मदद की थी और रूस ने अपना जो न्यूक्लियर पनडुब्बी है उसे हिंद महासागर में थोड़ा सा ऊपर किया। अमेरिकी सैटेलाइट ने देखा कि अरे वहाँ तो रूस पहले से ही मौजूद है और उसके न्यूक्लियर वॉरहेड ऑलरेडी वहाँ पर है। तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा वापस लिया और फिर भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो उस युद्ध में भी, 71 के युद्ध में भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं सोची समझी जो साजिश थी वो अमेरिका की थी। तभी पाकिस्तान कूद रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में, मैं बार बार कह रहा हूँ, पाकिस्तान में उतना दम नहीं है कि वो अकेले दम पर भारत का मुकाबला कर सके। अब बात करते हैं कारगिल युद्ध की। कारगिल युद्ध में भी कहीं ना कहीं अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। हालांकि उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे वो उतना खुल करके सामने नहीं आए थे जितना 1971 और 1965 के समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति आए थे। हालांकि उस समय भी अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने अटल जी को फोन किया था और ये डराने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान परमाणु हमला कर सकता है आपसे। अब सोचिए कि वो डराने की कोशिश थी। बिल क्लिंटन ने फोन किया अटल जी को, जो कि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और ये कह रहे थे कि पाकिस्तान आप पर हमला कर देगा, न्यूक्लियर अटैक कर देगा। डराने की कोशिश थी जिससे भारत डर जाए, लेकिन भारत डरने वाला था। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अटल जी ने कहा कोई बात नहीं, उन्हें कर लेने दीजिए, उसके बाद हम पाकिस्तान का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। और आपको बता दें कि कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने जो तत्कालीन जो तमाम कई खबरें सामने आई कि जीपीएस सेवाएं देने से भी इनकार कर दिया था। यानी भारत की मदद में तो अमेरिका कभी रहा नहीं। उसके बाद कोई बात नहीं, भारत ने अपना जीपीएस तैयार किया और हालांकि बाद में जब अमेरिका को लगने लगा कि अब भारत के बिना भी काम नहीं चल सकता है, क्योंकि वो लगातार पाकिस्तान की मदद पर मदद करता रहा और पाकिस्तान से उसे सिवाय घाटे के कुछ मिलता नहीं रहा, पाकिस्तान बार बार अमेरिका की नाक कटवाते रही। और इसी वजह से फिर बिल क्लिंटन ने यह फैसला लिया कि ठीक है, अब हम भारत के साथ रिश्तों को सुधारेंगे। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को कारगिल युद्ध के लिए दोषी ठहराया
और इसके बाद सन 2000 में भारत का 5 दिनों का दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि अमेरिका जो है वो भारत के साथ नए सिरे से संबंधों की शुरुआत करना चाहता है, नए सिरे से रिश्तों की शुरुआत करना चाहता है। लेकिन कहानी और भी है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, युद्ध के मैदान तक कहानी नहीं है। भारत के खिलाफ अमेरिका की धमकी, अमेरिका की साजिश की कहानी बहुत लंबी है। एक कहानी है 1998 की, जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद अमेरिका ने भारत को ये धमकी दी, बहुत सारी चीज़ों पर बैन लगाया, लेकिन तब भी भारत बैक फुट पर नहीं आया और अमेरिका के जवाब देता रहा। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि 1974 में भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण प्रोग्राम को शुरू किया था। उस समय हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तब भी अमेरिका ने धमकी दी थी, बैन करने की कोशिश की थी, बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध भी लगाया था, लेकिन तब भी भारत पीछे नहीं हटा था। तो लगातार अमेरिका भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा है और उस साजिश में वो पाकिस्तान को हिस्सा बनाता है, लेकिन बार बार पाकिस्तान मुंह की खा जाता है। और अब यही वजह है कि जिस तरीके से, क्योंकि आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप लगातार 30 बार से ज़्यादा दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। पाकिस्तान तो ट्रंप के हाँ में हाँ मिला रहा है और उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार देने के लिए पूरी जो है वो थाली सजा रहा है, लेकिन भारत नहीं। भारत ने कहा ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर किसी तीसरे देश ने नहीं कराया। पाकिस्तान तो कोई भी खंडन नहीं कर रहा है, पाकिस्तान तो मान रहा है ठीक है ट्रंप आपने हमें बचा लिया, जो भी वो तो कह रहा है कि आपकी वजह से हम बचे हैं। लेकिन भारत ने सीधे तौर पर कहा, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया के किसी भी तीसरे देश ने हस्तक्षेप नहीं किया है। तो ये बहुत सारी साजिशें हैं और इसके बाद से अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका चाह रहा है कि भारत को किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ उलझा कर रखा जाए, छोटे मोटे छद्म युद्धों में उलझा कर रखा जाए और वो पाकिस्तान को अपने हथियार बेच सके। लेकिन जब भी आप हथियार बेचेगा अमेरिका पाकिस्तान को, तो भारतीय सेना उसे मार गिराएगी। आप फाइटर जेट से लेकर के कोई भी मिसाइल बेच लीजिए, सारी मिसाइलें पाकिस्तान आपका अच्छे से इस्तेमाल नहीं करने वाला है, भारत उसे मार गिराएगा। तो इस चीज़ के लिए अमेरिका आप निश्चिंत हो जाइए। लेकिन अब बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है। दरअसल अमेरिका को ये लगता है कि भारत की इकोनॉमी को भी डेड बताना, ये कोई मतलब ये बचकाना बयान नहीं था, वो एक मानसिकता पर प्रहार है कि अमेरिका को ये डर है कि भारत अब दुनिया का सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है और अमेरिका की शक्तियों को चुनौती दे सकता है, क्योंकि अब दुनिया के कई देश हैं जो भारत से समझौता करते हैं, भारत से सुझाव लेते हैं और भारत से सुख दुख साझा करते हैं। ये बात अब अमेरिका को खटकने लगी है। यही वजह है कि अमेरिका ये सारे प्लान तैयार कर रहा है, ये सारी साजिशों को रचने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत में अब तक जितने भी युद्ध हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका असली गुनाहगार अमेरिका है? तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।